आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और हम इस वक्त इसके यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नंबर 2 है। और हमारा कोड नंबर 4485 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और मैं आपके साथ मोहम्मद सबिला ख़ान मुखातिब हूँ। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो है इन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स द समरी दैट डिस्क्राइब्स द होल डेटा सेट वैल्यू कैन बी ईजिली डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी की जो समरी है वो मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली हमें पता चल जाती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ज़रिए। फिर है जी, the most important measure of central tendency are mean, median, mode and the range। यानी कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी चार किस्मों से जो है इसकी हमें पता चलता है। एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मॉड और एक है रेंज। फिर है जी, द हार्मोनिक मीन इज़ द बेटर एवरेज व्हेन नंबर्स आर डिफाइंड इन रिलेटेड टू सम यूनिट। यानी कि हार्मोनिक मीन एक बेहतरीन तरीके से हमें जो है डिफ़ाइन हम इसे तब कर सकते हैं जो कि जब हम इसका एवरेज लेते हैं। फिर है जी, द हार्मोनिक मीन इज़ ऑलवेज द लोएस्ट मीन। यानी कि हार्मोनिक मीन का क्या होता है, जो मीन होता है सबसे लोएस्ट होता है। फिर है द ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम GM कहते हैं, एंड द हार्मोनिक मीन HM फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। यानी कि बहुत अहमियत की हामिल है हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये इसका इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के। वो है जी, अंडरस्टैंड वाई द मीन इज़ द बैलेंस पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या मीन क्यों जो है ये बैलेंस पॉइंट है इन द डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर में। फिर है अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मीन, मीडियन एंड मॉड, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन एज measure of center tendency and why you might use one rather than the other। क्यों हम एक को यूज़ करते हैं दूसरे को नहीं। फिर अंडरस्टैंड when you might a particularly measure of center tendency to describe a set of data। set of data के लिए कैसे इस्तेमाल इसे करते हैं particularly। understand why are the are there different formula for calculating the median for an odd versus even number of scores for a variable। odd versus even के नंबर ऑफ स्कोर को करने के लिए कैसे करते हैं इसको कैलकुलेट मीडियन को। फिर हम देखेंगे कैलकुलेट एंड interpreted measure of central tendency, geometric mean and harmonic mean for a set of data। फिर है जी, help in decision making। most of the companies use measure of central tendency to help and develop their business economy। फिर है जी, formulation of policies में गवर्नमेंट rely on the median while formulating यानी पॉलिसीज़। आगे स्टूडेंट बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तुम्हारे पास आ रहा है जी द ज्योमेट्रिक मीन। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास आ गया जी पेन। तो ये है जी, द ज्योमेट्रिक मीन इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ डेटा। तो ये जी आपके सामने एक फार्मूला दिया हुआ है जहाँ ये x इज इक्वल टू ये n है, अंडर रूट ये आपने सम लिया है, तो ये इसका पूरा डेटा है। आगे है द फॉर एग्जांपल इफ़ द सेट ऑफ डेटा वाज, अगर सेट ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 जैसे नंबर हैं, अगर ये नंबर हैं तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द होल भी कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। एन ये देख लें, एन का मतलब 5 है, टोटल 5 नंबर हैं तो 5 है आगे। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई इन सबको जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल जो है ये 120 आता है। और फिर इसको अपने 5 से डिवाइड, इसका अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास आएगा 2.61। तो ये आपके पास आगे ज्योमेट्रिक मीन। इसका आगे जी, ऑफ कोर्स व्हाइल लार्ज एन दिस इज कैन बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, टेक एडवांटेज ऑफ two properties of a logarithm। फिर इसमें क्या है जी, आप लॉग भी ले सकते हैं, लॉग लिख के एन लिख के ये फार्मूला सारा का सारा लिख दें तो आपके पास 1/n फिर n डिवाइड बाई ये और लॉग ये आ जाएगा। इससे फिर क्या निकलता है, वी फाइंड दैट बाय
टेकिंग द लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जियोमेट्रिक मीन वी गेट क्या है, लॉग ए बी इज इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी एंड लॉग ए की यानी पावर n। अगर हम इसकी पावर n करते हैं तो जब हम इसका लॉग लेते हैं तो जो n होता है वो नीचे इस जगह आ जाए और लॉग ए आ जाता है। तो ये भी तरीका होता है, ये है पावर में, और ये है जी अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एडिंग होती है, और अगर पावर हो तो वो नीचे इस जगह पे आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स आगे। वाइल विच लीड अस टू द इक्वेशन फॉर द ज्योमेट्रिक मीन, जिससे हमें ये ज्योमेट्रिक मीन की इक्वेशन बनती है वो है जी एक्स एंटी लॉग और फिर 1/n, फिर ये एक्स n1 और इस लॉग ये फार्मूला बन गया। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये है जी आपके सामने जी एक एग्जांपल, और एग्जांपल है डेली इनकम ऑफ द 10 families of a particular place in the given below, find out the geometric mean। तो ये आपसे एक सवाल पेपर में स्टूडेंट पूछा जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें, उसके लिए आपको ये इनकम दी हुई है और इसमें आपको ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, और इधर जो है ये आप देख सकते हैं एक्स पे ये सारे के सारे नंबर जो है फिट किए हुए हैं, और इस जगह पे जो इन सब का जो है लॉग लिया हुआ है नंबरों के साथ, और फिर इन सबको जो है ऐड किया गया है ये, और ये आपके सामने मौजूद है। लॉग लिख के सम लिया गया इन सब का, पहले ये सब था फिर इन सब के साथ लॉग लिखा है, तो ये सबका वैल्यू आ गया 17 पॉइंट जो है ये 63 आ गया। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। आप क्या करना है जी, ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो ये आपके सामने गारंटी लॉग ऑफ सम ऑफ लॉग और एक्स। तो जो हमारे पास पीछे आंसर आया था ये आपके सामने है, ये 17.6373 यही वाला जो है नंबर ये यहाँ आ चुका है, और इसके बाद इसे डिवाइड बाई 10 करेंगे चूँकि 10 वैल्यूज़ थी तो 58.03 आएगा। इंटी लॉग जब आप लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल क्या है, द ग्रुप डेटा गिवन बिलो ऑब्टेन द जियोमेट्रिक मीन, जी आपके सामने जी है एक्स जो है फ्रीक्वेंसी 10 थी, 100 फिर 1000 और फिर 10,000, और इधर फ्रीक्वेंसी किसी की 2 है 3 है 2 है 3 है, ये डी में। अब हमने इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का एंटी लॉग और उसके बाद ये सम ऑफ एफ और लॉग एक्स और डिवाइड बाय एन। तो ये आपके सामने एक्स आ गए, जो ये एक्स ये सारी ऊपर मौजूद थी यहाँ आ गए, फ्रीक्वेंसी नीचे ये सारी दी हुई थी, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये सारी की सारी इस जगह पे आ गई, इन सबको हमने ऐड कर लिया तो ये आते हैं 10, और ये फिर इसके बाद हमने इनका की इसके बाद जो लॉग लिया है जैसे ये फार्मूला यूज़ करते हुए, तो ये 1 2 3 और 4 आ गया। उसके बाद हमने लिखा है लॉग एक्स, तो जो फ्रीक्वेंसी है और ये लॉग एक्स की है तो हमारे पास 2 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। तो ये सम ऑफ, अगर जब हम सबका सम लेंगे तो हमारे पास एफ लॉग एक्स का आएगा, ये आएगा 26, तो ये इस तरह से आएगा। फिर है जी ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइड बाई एंटी लॉग ऑफ 26/10 398.1, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये है व्हेन टू यूज़ ज्योमेट्रिक का ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करना है। द arithmetic mean is relatively at any time several quantities add together to produce a total। फिर है जी the arithmetic means and answer the question if all the quantities have the same value, what would the value have to be order to achieve the same total। ये एक सवाल है। फिर इन द सेम वे द ज्योमेट्रिक मीन इज रेलेवेंट एनी टाइम सेवरल क्वेश्चनियर्स मल्टीप्लायर्स टुगेदर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। फिर द ज्योमेट्रिक मीन मेजर द क्वेश्चन। फिर इफ ऑल द क्वेश्चंस quantities have the same value, what would be the value when to be in order to achieve the same product। ये पूछा गया। आगे जी है हार्मोनिक मीन के बारे में। द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि हार्मोनिक मीन जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है अरिथमेटिक मीन का, ऑफ द गिवन
डेटा वैल्यू यानी गिवन डेटा वैल्यू का, ये जो हमें वैल्यू दी गई हो सर इस क्वेश्चन में। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड द रिजल्ट डिफाइंड, ये सारे का सारा यहाँ पे। फिर हार्मोनिक मीन गिवन लेस वेटेज टू द लार्ज वैल्यू एंड लार्ज weightage to the small average to balance the value correctly, यानी कि जो हार्मोनिक मीन होता है ये वेटेड लेस करता है और लार्ज की वैल्यू उसको जो है ये स्मॉल वैल्यूज़ में बैलेंस करने के लिए करेक्टली यूज़ होता है। फिर इन जनरल द हार्मोनिक मीन इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ नेसेसरी टू गिवन ग्रेट वेदर to the smallest item. It is applied in the case of the time and average rate, यानी कि ये टाइम और एवरेज रेट में भी इस्तेमाल होता है। आगे है एग्जाम्पल, फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला, यानी कि फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है उसके लिए यहाँ हमें 3, 5, 6, 6, 7, 10 और 12 एक जो है ये नंबर दिए हुए हैं। हमें द फार्मूला ऑफ द हार्मोनिक मीन इज HMS, ये फार्मूला है जी। ऊपर n आ गया और डिवाइड बाय क्या हो गया, सम ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x। तो इसका जो फार्मूला के बाद है तो टोटल हमारे पास ये जो नंबर थे ये 7 थे, ये 7 और 1 डिवाइड बाय x, यानी इन सब का सम किया है तो 1 डिवाइड बाय x, तो हमारे पास आएगा 5.8682 आंसर हार्मोनिक मीन का। आ गया हमारे पास अगले एग्जाम्पल, ये है द monthly income of 10 families in central village are given below, ये आपके पास कोई फैमिलीज़ हैं और उनकी इनकम है। और अब ये हमने यहाँ पे सोल्यूशन में फैमिलीज़ पूरी की पूरी लिखनी है और यहाँ पे हमने जो है ये इनकम लिख दी है। इन सब की क्या इन्हें इसको जो ये जो x है इसका मतलब हम इसको 1 डिवाइड बाई ये 85 करते जाएंगे और ये सारे को हम 1 से डिवाइड करके आंसर लिखते जाएंगे तो हमारे पास ये सारे के सारा आंसर आएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, सम, जब हम इसका सम करेंगे 1 डिवाइड बाई एक्स तो हमारे पास आएगा 0.3463। अब हमने हार्मोनिक मीन निकालना है तो उस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे, n डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई सारे का सारा जो ऊपर लिखा हुआ यानी कि ये सब जो है ये एग्जैक्टली यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि यही फार्मूला यूज़ किया n डिवाइड बाई 1/x। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन जाएगा ये 28.87 आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। तो हमारे पास है जी एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। वो क्या है जी, द थ्री मेजर सम एज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर known as पैथोगोरम मीन इसे कहते हैं। फिर द फार्मूला फॉर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स आर अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन और क्या है जी हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ये था। फिर और अगर हमें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बताएं तो क्या होता है x1 + x2 + x3, जो कि पिछले आपको चैप्टर में पढ़ाया था वो कि बिल्कुल सबसे ईजी और आसान सा फार्मूला है। फिर है जी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू के n लिख के, यानी कि इनके जो टोटल नंबर है डिवाइड बाय आपका ये 1 डिवाइड बाय x1 x2 x3 इन सब का भी सम आता है प्लस n तक सो ऑन। और जो मेट्रिक मीन क्या होता है जी इज इक्वल टू ऊपर का हम इसका डिवाइड के लिए n ले लेते हैं और इन सब को आपस में जो है जो x1 जितने भी वैल्यूज़ हों इन सब को आपस में प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते जाते, मल्टीप्लाई बाई ये n तक, तो ये आपको ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। फिर इफ़ g इज़ ज्योमेट्रिक मीन एंड h इज़ हार्मोनिक मीन एंड a इज़ अरिथमेटिक मीन देन द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो इनका रिलेशनशिप क्या बनेगा, g इज़ इक्वल टू 1/, योगा अंडर रूट लेंगे हम अरिथमेटिक मीन का और एज का जाम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अरिथमेटिक और मल्टीप्लाई बाय जो है हार्मोनिक मीन के बराबर है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी सेलेक्ट, अगर हम देखते हैं सेलेक्टिंग सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए क्या सूटेबल जो है ये मेजर होता है, वो है व्हेन यू हैव सिस्टमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द continuous data, the mean, median, mod and
आर इक्वल, तो मीन मीडियन मॉड जो है ये आर इक्वल होते हैं जब ये कंटिन्यूस डेटा होता है। फिर है इन दिस केस एनालिटिक्स टेंड टू यूज मीन because it include all the data in the calculation. However, if you have skewed distribution, the median is often the best measure of the center tendency, यानी कि जो center tendency है इसकी skewness में इसके अंदर जो है ये median जो होगा इसका जो है best जो है हमें measure of tendency मिलेगी। फिर है when you have or or an ordinal data, the median or mode is usually the best choice, यानी कि जब हमारे पास ऑर्डिनल डाटा होता है तो इसके अंदर मीन और मॉड जो होता है ये बेस्ट चॉइस होती है। फिर यहाँ पे क्या है जी, फॉर कैटेगरिकल डाटा यू हैव टू बी यूज मॉड, यानी कि कैटेगोरिकल डाटा में हमें मॉड को यूज़ करना चाहिए। फिर है जी इन केस व्हेन यू डिस्क्राइब बेस्ट ऑफ द मीन एंड मीडियन एज अ better measure of tendency, center tendency, you are determined when the types of statistical hypothesis। इसमें जी क्या है जी, टेस्टिंग एंड अप्लाइंग फॉर द if there and in I have written an article। उसके बाद ये पर्टिकुलरली जो है इसमें पैरामेट्रिक और मीन जिसे कहना, नॉन पैरामेट्रिक को जो है हम मीडियन कहते हैं, हाइपोथेसिस also with the advantage and disadvantage of the each type। तो फिर मान ला ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 5 एग्जाम्पल 0 होता है, हमारा कोर्स कोड नंबर 4485 था, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। फिर मिलते किसी नई वीडियो पे आपके साथ। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। मुझे दुआ में याद रखिएगा।